वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वॉज। इसमें उसके बारे में पूछा गया जिसने दुनिया का पहली बार पूरा चक्कर लगाया था। तो कौन था वो? ए वास्को ड गामा, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी ग्रेडस मार्करेटर और डी फर्डिनेंड मैगलन। वो याद होगा आपको, डी ऑप्शन सही है, फर्डिनेंड मैगलन। तो डी पर टिक कर ले, फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड इज लॉन्गेस्ट। लैटिट्यूड मीन्स वो जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ऊपर नॉर्थ पोल से लेके ये ऐसे ऐसे लाइन पूरे अर्थ पर ऐसे ऐसे लाइंस हैं। तो आप समझ रहे होंगे जो सबसे ऊपर पोल के चारों तरफ है वो छोटी होगी, फिर उसके और आगे होगी वो और बड़ी लाइन होगी, उसके और आगे और बड़ी होगी, और आगे और बड़ी, इस तरह से बड़ी होती जाएगी और नीचे फिर छोटी होती चली जाएंगी। तो सबसे लंबी लाइन कौन सी कहलाएगी? कौन सी होगी? द नॉर्थ पोल ए, और बी द इक्वेटर, सी द साउथ पोल और डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे लंबी लाइन पूछी है, लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड इज लॉन्गेस्ट एट। सबसे लंबी लैटिट्यूड की लंबाई कहाँ पर होगी? तो समझ गए होंगे आप, इक्वेटर पे। वेरी गुड। तो इक्वेटर इसका सही आंसर है, सेकंड का बी कर लें। थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेटर इज। इक्वेटर की वैल्यू कितने डिग्री है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज 0 डिग्री। तो इक्वेटर 0 डिग्री पर है, इसका ए आंसर सही, थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट का क्वेश्चन 4, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग, जो खड़ी वाली लाइनें हैं उनकी टोटल नंबर, टोटल संख्या कितनी लाइनें हैं वो? तो 90, 180, 360 और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी 180। कितनी लाइन है? 180। क्वेश्चन नंबर 5, द 0 डिग्री मेरिडियन इज नॉन एज। जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको किस नाम से जाना जाता है? द इक्वेटर, द प्राइम मेरिडियन, द इंटरनेशनल डेट लाइन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है द प्राइम मेरिडियन। अभी एक जगह कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैंने उसको डेट लाइन पढ़ाते वक्त बताया था, तो आपको क्लियर कर दूं। डेट लाइन वो है लेकिन डेट शुरू होती है उसके अपोजिट साइड से। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से है, लेकिन उस जो 0 डिग्री लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, लेकिन उसके अपोजिट साइड जब वही लाइन 180 डिग्री होती है तो उसको हम डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, तो ज़रा गौर करें। इसमें ये दिया हुआ है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है इस साइड। अब ये पूरी लाइन जो सर्किल करके जब उस तरफ से जाएगी, लाइन सर्किल करके जब उस तरफ से जा रही है तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो वहाँ से डेट चेंज होती है। तो ये जो हेमिस्फीयर में बांटती है तो एक तरफ ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन और दूसरी तरफ से डेट लाइन कहलाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसी के अकॉर्डिंग डेट को माना जाता है। तो बेटा क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी। अभी ए क्वेश्चन था टिक द करेक्ट आंसर, बी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। हेल्प बॉक्स में दिया है ग्रीनविच, लैटिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल लाइन आर लाइन ऑफ
लैटीट्यूड, हॉरिजेंटल मीन्स इस तरह वाली लाइन जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, उनको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। वर्टिकल लाइंस ऑफ, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल मीन्स खड़ी लाइन, वो होती है लॉन्गिट्यूड। थर्ड, द ब्लैंक इज मार्क्ड 0 डिग्री लैटीट्यूड। 0 डिग्री लैटीट्यूड मीन्स, जो लैटीट्यूड मीन्स ऐसे में, 0 डिग्री ऐसे में कौन सी लाइन थी, इक्वेटर। और द ब्लैंक इज मार्क्ड 0 डिग्री एज लॉन्गिट्यूड, और खड़े में 0 डिग्री कौन सी थी, उसका नाम था प्राइम मेरिडियन, और जो दूसरी साइड उसको 180 डिग्री बोला जाता है। तो आगे देखें, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू अ प्लेस, प्राइम मेरिडियन जिस प्लेस से गुजरती है उस प्लेस को कहते हैं ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स में देख लें। द अर्थ's axis is tilted an angle of 66.5 डिग्री। तो याद है आपको, ठीक है कि गलत है ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर होना चाहिए 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। अर्थ का जो एक्सेस है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, बॉल, कल मैंने बॉल आपको दिखाया था घुमा करके, तो वो कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5, और यहाँ लिखा 63.5 या 66.5, ये रॉन्ग है। 23.5 होता तो ये ठीक होता। नंबर 2, द प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेटा लाइन, सॉरी इंटरनेशनल डेट लाइन होना चाहिए, यहाँ पर डेटा लाइन लिखा हुआ है, आर पैरेलल टू ईच अदर। एक बार फिर देखें, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसा कि अभी बताया था, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये प्राइम मेरिडियन इधर से इसको बोलते हैं, और जब ये लाइन उस तरफ को जाके ये जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो ये पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती कभी। जैसे ये लाइन है, ये सर्किल देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल पर, इसके बाद ये सेकंड सर्किल है, ये दोनों सर्किल की लाइन आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो ये लाइन पैरेलल है। ये भी है, ये सब पैरेलल हैं। ये इस तरह से जो भी ये हॉरिजॉन्टल है, ये सब के सब पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन जो वर्टिकल हैं, पहले भी बताया था, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपस में टच करते हैं, इसलिए इनको पैरेलल नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि क्वेश्चन 2 में हमने पढ़ा था, द प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको ठीक कर लें, डेटा लाइन लिखा हुआ तो इसको डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन कर लीजिए, DATE, डेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आंसर फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स। थर्ड वन, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर अर्थ को दो हिस्से में बांटती है, एक का नाम नॉर्थ और दूसरे का नाम साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो इट इज़ ट्रू, इस पर टी लिख लेंगे आप। और फिर से बता दूं एक बार कि ये सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में ही करनी है, सब नोटबुक में करनी है और नोटबुक में चेक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखें, इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ द अदर नेम ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इंटरनेशनल डेट लाइन का ही दूसरा नाम प्राइम मेरिडियन है। तो ये फॉल्स करेंगे क्योंकि ये लाइन तो एक ही है, लेकिन अर्थ के एक साइड ये जहाँ पर 0 डिग्री है, इधर इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और जिधर ये 180 डिग्री नाम हो जाता है इसका, क्योंकि इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये 180 पर पहुँचती है।
तो उस साइड जब उसका नाम होता है तो ये प्राइम मेरिडियन सॉरी इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ द अदर नेम ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो उसका दूसरा नाम है। तो ये गलत है, उसका दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि एक नाम इस साइड होता है और दूसरा नाम उस साइड होता है, तो ये एक नाम नहीं कहलाएगा। नंबर 5, टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब वी मस्ट नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कोई चीज़ को ग्लोब पर समझने और देखने के लिए हमें पहले जानना ज़रूरी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब तक हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक अर्थ पर किसी प्लेस की लोकेशन के बारे में समझ नहीं पाएंगे और समझा नहीं पाएंगे। तो ये आगे की आने वाली क्लासेस में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट द सीरीज डी क्वेश्चन है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। ये इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ वाली लाइन है। इक्वेटर के नॉर्थ में जो होती है वो 23.5 पर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ की तरफ होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट डी का 2, इक्वेटर लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, करेक्ट। 3, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, पैरेलल लाइन लैटिट्यूड। इनको भी फिल कर लेंगे आप नोटबुक में बना के लिख के। नंबर 4, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नंबर 5, आर्कटिक सर्किल नॉर्थ तो अंटार्कटिक सर्किल साउथ। तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज। इसके साथ आपको जो भी ABCD 4 क्वेश्चन हो करा दिए जा चुके हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग। आप इस वीडियो से देख करके उनको पॉज करके अच्छे से अपना पूरा काम पूरा वर्क कर लें कंप्लीट। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके जो शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर जो आप देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और वर्ड मीनिंग, ये तीनों चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करा दूंगा। अब इस फिगर के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ये लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके साउथ की तरफ जाते हैं तो ये जो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये आर्कटिक सर्किल अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है नीचे, और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। समझ में आ रहा होगा आपको। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ पर हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्किल। ये नीचे का हिस्सा ये एंटार्कटिक सर्किल में आता है, और ये लाइन के जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आर्कटिक सर्किल में आता है। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। और इक्वेटर को हमने इस तरह से डिवाइड किया गया है क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एक इमेजनरी लाइन अगर मानेंगे, एक्सिस जिसको बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इक्वेटर इसी तरह से आएगा। ये बुक मैंने आपके लिए टेढ़ी रखी ताकि आप समझ सकें। बाकी अगर हम बुक को सीधा रखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि अर्थ सीधी इस तरह से है और रोटेशन उसका इस तरह चल रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं इस तरह से रोटेशन चल रहा है इसका।
झुका हुआ एकदम सीधे उसके टॉप की तरफ सीधे नहीं घूम रही, थोड़ा झुक के घूमती है ये। तो ये इसको अगर ये पार्ट इधर होता और ये पार्ट इधर होता सीधे, तो ये बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन ये इस तरह से ये पार्ट है यहाँ पर, इसको एक्सेस मान करके ये घूमती है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री झुका हुआ माना जाता है। ये फर्स्ट पीरियड में मैं आपको क्लियर कराया था मैंने, और अभी लास्ट में फिर मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो आप समझ गए होंगे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है। तो ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से अपने चैप्टर को पॉज कर करके रिवाइज करिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अब आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप आपके क्लास टीचर ने बनाया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ग्रुप बनाया हुआ है अलग अलग। तो जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिख करके अपनी प्रॉब्लम लिख दें। पहले अपना नाम लिखेंगे, अगर आप नाम लिख के नहीं भेजेंगे अपना SMS में तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा। पहले आप नाम लिख के भेजेंगे और फिर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट और अपनी प्रॉब्लम को आप लिख कर भेजेंगे। फ़ोन नहीं कोई करेगा, मैसेज लिख करके भेजेंगे, और वो भी अपने टाइमिंग में, स्कूल के टाइमिंग के दौरान ही, शाम को या रात में नहीं। जो मैसेज आप सुबह 9 बजे से दोपहर में 12-1 बजे तक करेंगे उनको ही पढ़ा जाएगा, बाकी डिलीट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें टाइमिंग का। टाइमिंग आप सुबह 9 बजे से 12 या 1 बजे के बीच में अपने SMS भेजें, और कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज भेजें। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख के भेज सकते हैं, और फ़ोन नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज द्वारा आप क्वेश्चन भेजेंगे तो मैसेज के द्वारा ही आपका आंसर आ जाएगा। या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से डाल दिया जाएगा, तो आप उसको ले करके डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और आपका मीनिंग और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट कराया जाएगा। ओके बाय।